आज हम एक बेस्ट अर्जुन नगर में खड़े हुए हैं, जहां पर आपको बताएंगे कि जहां एक फैमिली में 3 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें से वो एक उनके फादर लॉ और 3 लोगों के पॉजिटिव होने के कारण फैमिली पर किस तरीके से गुजरी, क्या माहौल रहा, सरकार और सीएमओ का किस तरीके से व्यवहार रहा जो कि जांचों के लिए। आज उसी फैमिली से हम आपको मिलवाते हैं जिस तरीके से, और हमारे साथ फैमिली में उसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं खुशी फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर मंजू बघेल जी। मंजू बघेल जी से जानते हैं कि कोरोना पाए जाने के बाद फैमिली में 3 लोग कोरोना पाए गए, आपसे किस तरीके से सरकार ने मदद की, किस तरीके से सरकार का आपके साथ व्यवहार रहा, यही इसी से जानते हैं। डॉक्टर जी, आपका भारतीय न्यूज़ 24 में स्वागत है। थैंक यू। मैं डॉक्टर मंजू बघेल, मेरी पूरी फैमिली यानी कि मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ और तीनों लोग पॉजिटिव थे और उनको आईसीयू में रखा गया था। फादर इन लॉ को, वो अराउंड 86 ईयर के थे और उनका सीवियर होने के बाद हमको पता चला। सिर्फ बेटी और हम 2 लोग नेगेटिव थे और हमें जो सबसे ज़्यादा सहूलियत मिली वो मेडिकल डिपार्टमेंट से, सीएमओ ऑफिस से, एसएन मेडिकल से समय समय पर सारी हमें जानकारियाँ मिलती गई और उन्होंने हमको सबसे जल्दी आइसोलेट होने के लिए बोला। सारी मेडिकल टीम हमारे साथ थी, समय समय पर उन्होंने ऑक्सीजन लेवल चेक किया और हमारा फीवर, ब्लड प्रेशर, सारी जानकारियां वो हमसे लेते रहे। मैडम, आपका जिस तरीके से आपकी फैमिली में 3 मेंबर कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उस समय की स्थिति क्या थी आपकी, किस तरीके से लगा लोगों का? हाँ, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि वो उस समय कंडीशंस क्या थे, पर एक एजुकेटेड होने के नाते, जागरूक होने के नाते मैंने उस चीज़ को बहुत अच्छे से टैकल किया। और सबसे मेन ये था कि मेरे फादर इन लॉ आइसोलेट थे, यानी कि एसएन मेडिकल में आईसीयू में, और मेरे हस्बैंड, मदर इन लॉ यहाँ पर अलग अलग थे। बच्ची 12 साल की और मैं सिर्फ अकेली करने वाली थी यहाँ पर देखरेख करने के लिए। बाकी का मैनेज करना, क्योंकि ये कोरोना एक ऐसी चीज़ बन गई है कि आसपास के लोग 10-10 फुट की दूरी से भी बात नहीं करते, एक भय हो गया है। बल्कि ऐसा नहीं है, हम इस स्थिति से बाहर निकले हैं। वो सब लोगों की पॉजिटिव व्यूज और सबसे ज़्यादा भारत सरकार की जो मेडिकल सुविधाएं हैं और राज्य सरकार की मेडिकल सुविधाएं हैं, उनकी वजह से। यानी आगरा के प्रशासन की या सीएमओ साहब की किस तरीके से आपको मदद हुई? लोगों का कहना है कि सरकार टेस्ट के पैसे लेती है, सरकारी कोई इलाज टाइम से नहीं मिलता, इस तरीके से क्या आपके साथ कोई ऐसा कुछ हुआ? मैं एक आम नागरिक होने की हैसियत से आपको जो बताती हूँ, किसी भी तरह का 1 रुपया नहीं लगा, कुछ भी नहीं। और मेरी फैमिली का स्टार्टिंग में हमने जिला अस्पताल में कराया था, उसके बाद में 3 तारीख को रिपोर्ट आ गई थी, आइसोलेट कर दिया गया। फिर उसके बाद में हमने ऑफिस से फ़ोन किया, उन लोगों ने हमें बताया कि 6 तारीख को उन्होंने हमारा बात हुई, उसके बाद में 9 को उन्होंने हमारे घर पर ही टीम भेजी। घर पे हम 4 लोगों का उन्होंने टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद 11 को उनकी रिपोर्ट आ गई थी और हमें कहीं जाना नहीं पड़ा, मेडिकल फ्री ऑफ कॉस्ट थी सारी। उन्होंने प्रिकॉशन भी हमको बताए कि आपको क्या क्या लेना है और उन्होंने सबसे मेन हमको बताया पॉजिटिव अपनी थिंकिंग रखनी है, 8 से 10 घंटे की नींद, और जो लोग आइसोलेट हैं उनसे फ्रेंडली बिहेवियर रखना है ताकि वो जल्दी से इस कंडीशन से बाहर आ सके। उन्होंने हमें काढ़े के लिए बोला कि वो आपको रेगुलर लेना है, रेगुलर इन द सेंस 2 दिन बाद ½ कप, और खाने पीने की चीज़ों के लिए प्रोटीन ज़्यादा लेनी है। और उनकी जो मेडिसिन थी, बी कॉम्प्लेक्स और भी थी, वो हम लोगों की चली और मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ की। और मैं थैंक यू करती हूँ उस टीम को, मेडिकल टीम को, इतनी जल्दी मेरी पूरी फैमिली इससे बाहर आ गई। मैम, एक और आपसे एक क्वेश्चन है कि जिस तरीके से कोरोना टाइम में आपने गांव-गांव जाके सारे लोगों को मदद किया, मास्क बांटे, तो इस तरीके से जो सामने क्या कहना चाहिए? हाँ, ये उससे वो नहीं है कि हमने ये काम किया तो ये नहीं होगा, क्योंकि कोरोना तो सभी जगह है। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है तो आपको नहीं हो सकता। और फिर सबसे मेन है, मेरे फादर इन लॉ की जो एज थी 86 के करीब थी और वो उनको वायरल हो गया तो इम्यूनिटी सिस्टम ऑटोमेटिक वीक हो जाएगा। वो वर्किंग में थे, वो LIC में उनका जॉब था
और आपको पता होगा कि जिस तरीके से लक्षण होते हैं कोरोना के, मान लो लोगों को, सामने वाले लोगों को कोरोना नहीं पहचान सकता, क्या क्या लक्षण आपको मालूम पड़े जिस तरीके से कोरोना का पहचान कर सके सामने वाला? हाँ, इसमें कोरोना के लक्षण ये थे, काफ़ी सारा मैंने यूनिवर्सिटी से और उन सब चीज़ों से मैंने एक सर्टिफिकेट, क्विज कंपटीशन, ये सारे बहुत सारे किए हुए, और अवेयरनेस तो इसकी है ही है, सबसे मस्ट जागरूकता। तो मुझे ऑटोमेटिक लगने लगा फादर इन लॉ की जो कंडीशंस होती जा रही थी, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम थी, उनको बार बार यूरिन हो रहा था, उनको फीवर आ रहा है जा रहा है, क्योंकि हम रेगुलर चेक कर रहे थे, और फिर उनको सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होने लगी थी वो खा नहीं पा रहे थे, और उनका जो पूरा माउथ एरिया है वो ऐसा हो गया था, वॉयलेट और ब्लैकिश जैसा हो गया था, वो अपना मतलब पीक जैसे कहते हैं ना अंदर से, वो उसको बाहर नहीं ला पा रहे थे। ये एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, तो श्योर हो गया, और इसमें मदद की आरोग्य सेतु ऐप ने, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ एंड्रॉइड फोन नहीं चलाते थे, और उस टाइम मेरे हस्बैंड भी थोड़ा बाहर थे, तो उनके उसमें था, हमें पता चल गया कि ये कंडीशंस हैं, इसीलिए हस्बैंड को और मदर इन लॉ को हमने जल्दी से भेजा कि आप पहले चेकअप कराओ। यानी जो सरकार की योजना है अभी, उस सरकार की योजना से आप लोगों को, आप मान लो कि ग्रेजुएट हो और आप टीचर भी हो, तो उस योग ने आपकी जो योजना चल रही है सरकार की, ये योजना आपके लिए लाभदायक रही? बहुत ज्यादा। अगर कोई कहता है ना कि प्राइवेट में ट्रीटमेंट अच्छा मिलता है, वो मैं नहीं जानती। हाँ, मेरी फैमिली इस दर्द से गुजरी है, मैं इस बात को कह सकती हूँ कि गवर्नमेंट में जितना सुविधाएं हैं, मेरे फादर इन लॉ की जब ब्रीथिंग में प्रॉब्लम ज्यादा हो रही थी तो उन्होंने उनको आइसोलेट उसमें डाल दिया, आईसीयू में, और शिफ्ट किया, और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि बेहतर सुविधा मिली, इसीलिए मतलब वो इतने टाइम तक जी पाए। और यहाँ के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, सबने कहा कि जी आदमी शाम तक है, बस ये बचेगा नहीं। सरकार की योजना क्या क्या योजनाएं इसमें कोरोना में लाभदायक हो रही है, वो सरकार की योजनाएं आपने देखी, उस योजनाओं को एक आध बताएं जिससे कि आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जी की है, इसके द्वारा कोरोना वायरस का जो जांच है वो निशुल्क है, इसका ट्रीटमेंट जो दवाएं दी जा रही हैं वो निशुल्क है, प्रिकॉशन बताए जा रहे हैं वो निशुल्क है, सीएमओ ऑफिस से हमको अनगिनत फोन आते थे रीडिंग लेने के लिए, वो बिल्कुल निशुल्क है। तो अभी हम कैसे कह सकते हैं कि कहीं भी चार्ज है, या हमको वहां से फैसिलिटी नहीं मिली, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ की ये 70 साल है। अब ओल्ड एज में आप जान सकते हो इतनी जल्दी कोरोना से बाहर कैसे आ सकते हैं। और मेरे हस्बैंड है वो मतलब 40 राउंड फिगर है, तो वो एलर्जिक भी है, तो इस कंडीशंस में अगर प्रिकॉशन सही नहीं मिलता, मेडिसिन टाइम से नहीं मिलती, आइसोलेट नहीं होते, तो क्या ठीक हो पाते? नहीं हो पाते। यानी ये है तो थी। तो आप मैम इसमें जिस तरीके से कोरोना के क्या क्या लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, जो कि जिस तरीके से आगे मौसम भी खराब चेंज हो रहा है, क्या क्या किस तरीके की होना चाहिए? देखिए, WHO ने गाइडलाइंस जारी कर दी है कि जी अभी बढ़ेगा, क्योंकि मौसम वेदर चेंज हो रहा है हमारे यहाँ, तो सर्दी जुकाम वायरल, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ को भी वायरल हो गया था, तो डॉक्टर उसी की दवा दे रहे थे। अभी क्या है कि बस WHO की गाइडलाइंस आई है, प्रधानमंत्री जी भी ने देश को संबोधित किया है कि अभी हमें कोरोना गया नहीं है, अभी है, सावधानी बरतने की जरूरत है, यानी कि 2 गज दूरी, हर मोबाइल पर आ रहा है, और मास्क है जरूरी, बिना मास्क और डिस्टेंस के और हैंड वॉश करने के और सैनिटाइज करने के अलावा कोई इसका बचाव नहीं है। और अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको प्रॉपर अच्छा हेल्दी डाइट और काढ़ा, इसको मैं मस्ट बताती हूँ, जो हमारी भारतीय संस्कृति का हम कह सकते हैं ना, इतनी आयुर्वेदिक चीज है जो उसकी देन है, और उसी की वजह से शायद मुझे लगता है कि हम लोग बाहर आ पाए। लोगों को काढ़ा किस तरीके से काढ़ा लेना चाहिए प्रयोग? आप तो उसमें डॉक्टरों ने बता रखा है कि काढ़ा किस तरीके से पीना है, कितने दिन पीना है, कितने मात्रा में लेना है, ये आप इस दौर से गुजर चुके हो, क्या कहना है? हाँ, हमें CMO ऑफिस से इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि आप काढ़ा पिएं, और काढ़ा आपको रेगुलर नहीं लेना, काढ़ा आपको 2 दिन में एक बार लेना है, वो भी ½ कप, और उसमें गुड़ मिलाना है, और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, गर्म पानी से नहाना है, और गर्म ही पानी आपको पीना है, और कोई ठंडी चीज़ नहीं लेनी है, और स्टीम आपको बरकरार लेनी है। स्टीम लेने के बाद आप पंखा न चलाएं। तो ये तो वो हमारे साथ थी जिन्होंने की कोरोना पॉजिटिव, फैमिली में 3 लोगों को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनकी सेवा है उस तरीके से सारे नियम फॉलो कराने के लिए। और आज हम उन लोगों से भी आपको मिलवाते हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव थे, तो उनको पॉजिटिव होने के बाद किस तरीके से उनको कोरोना की जंग हरा करके आज भी वो भी हैं, उनसे भी मिलना चाहेंगे, आपको मिला रहे हैं कि सर कोरोना पॉजिटिव आपकी और रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, किस तरीके से दौर में क्या क्या फीलिंग आई थी, लोगों का क्या कहना था, किस तरीके से इसको हराया आपने?
देखो, इस कोरोना को हराने में सबसे बड़ा जो मेरा योगदान है डॉक्टर मंजू बघेल जो मेरी वाइफ है। अगर शायद वो नहीं होती तो मेरे ख्याल में हम इस जंग से नहीं जीत पाते। पूरा सहयोग मैं 99 नहीं 100% सहयोग उन्हीं का कहूँगा। और मैं, मेरी बेटी, मेरी मदर, मेरे फादर एडमिट थे, तो पूरा इसको हराने में जो सहयोग रहा है मेरी वाइफ का रहा है। जब पहले दिन मुझे पता चला, तो जब 2 तारीख तक तो मेरे को कुछ पता नहीं था। जब 3 को जब मुझे पता चलता है कि मैं पॉजिटिव हूँ, तो अंदर से एक अलग सी फीलिंग आई कि जैसे मैं बीमार हूँ। एक अलग से ऐसा लगा कि कुछ मतलब अंदर से होने लग गया कि मुझे कुछ हो रहा है, जबकि 1 घंटे पहले या 4 घंटे पहले मैं ठीक था। लेकिन मेरी वाइफ ने 100% अपना दिया और अपनी भी फिक्र ना करते हुए उन्होंने हम चारों की मतलब पूरा रेगुलर फॉलोअप है कि टाइमिंग दवाई जो भी मेडिकल टीम या सीओ ने हमें गाइडलाइन दी थी, उन गाइडलाइनों को हम करना भूल जाते, लेकिन वाइफ ने भूलने नहीं दिया। तो आज जो अगर मैं खड़ा हूँ या मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मेरी वाइफ डॉक्टर मंजू बघेल की वजह से, और मेरी मदर है, मेरी वाइफ, मेरी बेटी। लोगों को किस तरीके से सावधानियां बरतनी चाहिए ये आप बताएं, क्योंकि आप पर ये गुजर चुकी है। किस तरीके से लोगों को देखो, अभी लोगों को ये सब लगने लगा कि जैसे कोरोना खत्म हो गया, जबकि ऐसा है नहीं। कोरोना अभी बरकरार है। हमें मुंह पे मास्क लगाना, मास्क नहीं तो हम कुछ अपना हैंकी बांध सकते हैं, और 2 गज की दूरी, जैसे कि हर मतलब हमारे प्रधानमंत्री भी कह रहे हो, हर जगह न्यूज़पेपर में भी आ रहा है, सबको अवेयर किया जा रहा है। हमें बस अवेयरनेस बना के रखनी है, 2 गज की दूरी रखनी है, मास्क पहनना है, और जब भी हमें कहीं बाहर से आना है हम अपने हाथ धोएं प्रॉपर। इससे हम अपनी कोरोना को हटा सकते हैं और अपने आप को सही रखते हैं, अपनी फैमिली को भी। और भी लोग हैं, बाद से उनसे ही बात करते हैं। बुजुर्ग लोग भी हैं कुछ इसमें शामिल, जो कि वो उन्हों के भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। आज उनसे भी जानते हैं कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं किस तरीके से, एज के हिसाब से। तो उनको भी बताएंगे, अपने कैमरामैन से चाहें कि थोड़ा बहुत उन्हें भी दिखाएं जिस तरीके से वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उनसे भी विचार करते हैं कि लोगों का किस तरीके से कोरोना में होकर के एक लोगों का आम पहचान बन गया है कि कोरोना जैसे के तरीके से उसे बोलते हैं हुआ, उस तरीके से वो आज भी उस कोरोना को जंग के लड़ करके उसे कोरोना को हरा करके आज आम आदमी की तरह आ चुके हैं। उनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं और बात करते हैं कि लोगों को तो किस तरीके से क्या स्थिति रही और किस तरीके से जानते उनके भी हालचाल की कोरोना होने के बाद किस तरीके से। मैम आपसे पूछता हूँ कि कोरोना हुआ था आपको, जिस तरीके से लोगों का कहना कि कोरोना किस तरीके से माहौल फील थोड़ा सा अंदर से ऐसा लगा कि हमको कुछ होता जा रहा है, कुछ होता जा रहा है। ऐसा नहीं कि क्या हो रहा है कोई समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप एक स्वच्छ होकर के घर वापस आ गए हो। मान लो इस लड़ाई को लड़ करके लोगों का सोचता है कि लोग कोरोना हो जाता है तो नहीं होता, किस तरीके क्या कहना। मंजू बघेल मेरी बहू है, इनकी सुरक्षा थी बहुत कुछ। टाइम पे गर्म पानी, टाइम से बफारा लेने के लिए, टाइम से टैबलेट है, सब चीज मेरी बहू सब टाइम पे देती थी। यह थे कोरोना पॉजिटिव लोगों के विचार, जो कि आज कोरोना की जंग से जीत कर घर पर वापस हुए और एक सुरक्षित तरीके से मैं लौट करके और हमारे बीच आ चुके हैं। मैं हरीश यादव, कैमरामैन सुगेंद्र राघव के साथ हरीश यादव, भारतीय न्यूज़ 24 आगरा।